अस्सलाम वालेकुम। अम्मा स्टडी बॉय व्हाट्सअप गाइस। आज ब्रेस्ट की मार्किंग करनी है और देखना है कि ब्रेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये ब्रेस्ट से प्रॉफ के अंदर एक एससीक्यू आता है और इसके अलावा 4 to 5 एमसीक्यूज आते हैं। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका फायदा ये है कि ये छोटा सा टॉपिक है, आप इसको जल्दी कवर कर लेते हैं। मैं बताता चलूं, इसकी पैथोमा आपने सारी सुननी है, स्केची भी सारी सुननी है, जिसकी मार्किंग मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो स्केची और पैथोमा दोनों पूरी पूरी सुननी है ब्रेस्ट के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहे। अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं, लेट्स गो। ये ब्रेस्ट है हमारे पास और अब इसको देखना है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज है। यहां से अगर मैं बताऊं तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इसके अलावा बिनाइन लीजन्स और कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं। और स्ट्रोमल ट्यूमर्स, उसके अंदर फाइब्रोएडिनोमा, फाइलाइडस ट्यूमर, इन दोनों से मोस्टली एससीक्यू आता है और आपको ये करने होते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पिक है जिसको आप याद करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो कि ब्रेस्ट को उसकी एनाटॉमी और ये चीजें आपको बताऊं ताकि आप इसकी आगे कर सकें। ठीक है, लोब्यूल्स आपको ये देखें, उसने इसमें डिटेल में बता दिए ये क्या चीज है और लीयंस क्या क्या हो सकते हैं लोब्यूल्स एंड टर्मिनल डक्ट में। ये हमारे पास ये लोब्यूल्स हैं, ये टर्मिनल डक्ट हैं, ये लार्ज डक्ट हैं और उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा। ठीक है, ये दो लोब्यूल्स के दरमियान जो स्ट्रोमा है उसको इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा कहते हैं। और इंटरलोबुलर स्ट्रोमा, ये पूरा एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रोमा इसको कहते हैं इंटरलोबुलर स्ट्रोमा। ठीक है, पीछे मसल देख लिया आपने, पेक्ट पढ़ा है, चेस्ट वॉल पढ़ा है, तो ये आपने बेसिक आपकी क्या होगी, एनाटॉमी हो गई। और उसके बाद उसने लीयन बता दिए कि इसके ये लीयन होते हैं, लार्ज डक्ट के ये लीयन हो सकते हैं। ये देखें, इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा, फाइब्रोएडिनोमा और फाइलिडिस्ट्यूमा, इनके बहुत एससीक्यू आया हुआ है, तकरीबन 5 to 7 मरतबा रिपीट हुआ है सेम एससीक्यू इंट्रालोबुलर का। ठीक है, और इंटर का फैट नेक्रोसिस आया हुआ है पास्ट पेपर में। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। अगर हम यहां से देखें तो ये एक डायग्राम कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है, ये जो हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट है, बस आपको ये पता हो मिल्क लाइन जो होती है उससे ओरिजिनेट होता है हमारे पास ब्रेस्ट। ठीक है, मिल्क लाइन से। ठीक हो गया। एसेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू आपने पढ़ा होगा, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये हम एनाटॉमी में पढ़ के इसको छोड़ दें। ठीक हो गया। कॉन्जेनिटल निप्पल लीजन कौन से होते हैं, जिसके अंदर कॉन्जेनिटली इन्वर्टेड निप्पल आर यूली और लिटिल सिग्निफिकेंस, इसको आप छोड़ दें। ठीक हो गया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट डिजीज की अगर मैं बात करूं, इसको आपने अच्छे से रीड करना है कि क्लिनिकली कैसे अपेयर होते हैं। सही हो गया। पेन से, पाल्पेबल मैस से, या लंपीनेस हो जाएगी। ठीक हो गया, या निप्पल डिस्चार्ज होगा, तो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। और पेन, अब उसने बताया पेन को क्या कहते हैं, मेस्टेल्जिया और मेस्टोडीनिया। ठीक है, ये उसने नाम बता दिया पेन के लिए जो ब्रेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पेन आपको पता हो, 10% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट विद पाल्पेबल मैस का पता हो, इसके साथ भी ये मस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम नोड्यूलैरिटी, लंपीनेस आर है। द मोस्ट कॉमन पाल्पेबल लीजन आर सिस्ट, फाइब्रोएडिनोमास, इन्वेसिव कार्सिनोमास। ये रीडिंग वाला एमसीक्यूज का है। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देख लेते हैं। पाल्पेबल मैसेज आर द मोस्ट कॉमन प्री मेनोपॉजल वुमेन, आर द मोस्ट कॉमन इन प्री मेनोपॉज एंड लाइकलीहुड ऑफ मेलिग्नेंसी। ठीक हो गया, ये लाइन एमसीक्यूज में आ सकती है। ओनली 10% ऑफ ब्रेस्ट मैसेज इन वुमेन यंगर देन 40 एज आर मेलिग्नेंट, 60% ऑफ द मैसेज इन वुमेन ओल्डर देन एज 50। ठीक हो गया। अब 50% ऑफ द कार्सिनोमास आर लोकेटेड इन द, ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट में, अपर आउटर क्वाड्रेंट एक्सिला की जानिब होता है। ठीक हो गया, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास हो गए। ये आपके एमसीक्यूज मैं कवर करवा रहा हूं। ठीक हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर डेट, ये कुछ भी नहीं है,
निप्पल डिस्चार्ज के बारे में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, यूनिलेटरल होता है, स्मॉल डिस्चार्ज होता है, मिल्की डिस्चार्ज, ग्लैक्टोरिया कहते हैं इसको, आर एसोसिएटेड विद एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल, और उसने बता दिया फिर बायोपिट्यूटरी, ये उसने काजेस बता दी, इसको देख लें। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मिथाइल डोबा, ये एमसीक्यूज के लिए आप इसको रीड करेंगे, ठीक हो गया। रिट्रैक्टिल रिपल भी हमारे पास कैन आल्सो इंड्यूस लैक्टेशन, ठीक हो गया। ब्लडी और सीरस डिस्चार्ज आर मोस्ट कॉमन ड्यू टू लार्ज डेक्ट पेपिलोमास एंड सिस्ट आ रहा है, ये लाइन देख लीजिएगा, ब्लडी और सीरस डिस्चार्ज क्यों होता है, ठीक हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे पास ब्लडी डिस्चार्ज होता है वो ग्रोथ और रिमॉडलिंग आ रहा है, ठीक हो गया। मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये रीडिंग वाला है, सिर्फ एक दफा देख लें। ये देखें, ये हैं उसके सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। उसमें अब नॉर्मल मेमोग्राम होगा और ये चीजें, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको एक्सप्लोर किया है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, डेंसिटीज में राउंडेड डेंसिटीज आर मोस्ट कॉमनली बिनाइन लीजन सच एज फाइब्रोएडिनोमास, और ये हमारे पास आ गया वेयर इन्वेसिव कार्सिनोमा जनरली फॉर्म इरेगुलर मैसेज, ये एमसीक्यूज के हम पॉइंट देख रहे हैं, ठीक हो गया। कैल्सिफिकेशन की अगर बात करें, स्मॉल इरेगुलर न्यूमरस एंड क्लस्टर्ड स्क्रीनिंग हैज इंक्रीज द डायग्नोसिस ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु, ये आपने बात याद रखनी, एमसीक्यूज है। स्क्रीनिंग से किसका फायदा हुआ है, डक्टल कार्सिनोमा, डक्ट का कार्सिनोमा जो कि इन सिचु है, यानी कि इन्वेसिव नहीं है, इन सिचु अपनी जगह पे रहता है और मेम्ब्रेन को नहीं करता, ठीक हो गया। उसका स्क्रीनिंग से उसको हम सिंस इट इज द मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड एज मेमोग्राफिक कैल्सिफिकेशन आ रहा है, ये एमसीक्यूज पॉइंट था, ठीक हो गया। ये सब देख लें। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासोनोग्राफी डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड सिस्टिक लीजन एंड डिफाइंस मोर प्रिसाइजली बॉर्डर्स ऑफ द सॉलिड लीजन, वाइल एमआरआई जो है डिटेक्ट कैंसर बाय रैपिड अपटेक ऑफ कंट्रास्ट यूज करेंगे। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए था, रीडिंग के लिए बाकी कुछ भी नहीं है। आप देख लें, एक्यूट मेस्टाइटिस यूएचएस में आ चुका है, एक्यूट बैक्टीरियल मेस्टाइटिस, ये हम इसमें एससीक्यू है, एमसीक्यूज के लिए क्या क्या है, बैक्टीरिया के नाम आने चाहिए, और एरिथोमेटस होता है, पेनफुल होता है, फीवर भी साथ होता है, ये सिनेरियो में आ सकता है, तो एक्यूट मेस्टाइटिस आप करेंगे, टिक कर लें इसको, यूएचएस का है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास क्या है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए देखना, विद अ पेनफुल एरिथोमेटस, ये क्या है, जुकास डिजीज और पेरिडक्टल, ये उसने बता दिया, काफी सारे डिजीजेस हैं। और इन्वर्टेड निपल, मोर देन 90% ऑफ द एफ्लिक्टेड आर स्मोकर्स आ रहा है, ठीक हो गया। स्केमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट, उनका स्केमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, कोलमनर से स्केमस हो जाता है। ये रीडिंग के लिए, एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। 2-3 लाइन जैसे मार्किंग यही देख लें, बस खत्म। मॉर्फोलॉजी में ये क्रेटिनाइजिंग स्केमस मेटाप्लेजिया ऑफ द निपल डक्ट आ रहा है, की फीचर इसका ये होता है, केराटिन शेड्स फ्रॉम टी सेल्स, ये बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। डक्ट एक्टेशिया की डेफिनेशन पता हो क्या होता है, palpebral perialveolar mass that is often associated with thick wide nipple secretion, ये भी कुछ नहीं है, ठीक हो गया। अब ये डायग्राम आपने देखनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एब्सेस का नॉर्मल कैसे होता है और एब्सेस कैसे बनती है, और कैराटिन प्लग कहां पे आ जाता है, ये एब्सेस पड़ी है, और स्केमस मेटाप्लेजिया, तो ये आपने कॉन्सेप्ट के लिए देख लेना, ठीक हो गया। इधर बात करें तो कुछ भी नहीं है। मॉर्फोलॉजी में देखें, एक्टेटेड डायलेटेड डक्ट्स आ रहा है, एक्टेजिया डायलेशन को कहते हैं, ये रीडिंग वाला है, मैंने रीड किया हुआ है, ये आप भी रीड कर लें, एससीक्यू एमसीक्यू नहीं आया। द प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इरेगुलर पाल्पेबल मैस मिमिक्स द क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द इन्वेसिव कार्सिनोमा, ये आप देख लें, ये वाली लाइन ना, कि ये प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस इसकी ये है। फैट नेक्रोसिस यूएचएस का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन कैन क्लोजली मिमिक द कैंसर, ये देखें, ये लाइन एमसीक्यूज एज पेनलेस पाल्पेबल मैस, क्योंकि ये क्या होता है, फैट नेक्रोसिस पेनलेस होती है, एक पाल्पेबल मैस नजर आता है ब्रेस्ट के अंदर, और उसके बाद स्किन थिकनिंग और रिट्रैक्शन ऑफ मेमो, ये उसने बातें लिख दी, ठीक हो गया। मॉर्फोलॉजी आपने रीड, बस इसको देख ले, कुछ भी नहीं है मॉर्फोलॉजी में, आपको स्केची और जितना बताया वो काफी हो जाएगा। एमसीक्यूज में आपको बताता जा रहा हूं, ठीक हो गया। लिम्फोसिटिक मेस्टोपैथी, ये इसको कहते हैं सेक्लेरोजिंग लिम्फोसिटिक लोबुलाइटिस, ये आपका सेक्लेरोजिंग सिंगल और मल्टीपल हार्डली पाल्पेबल मैसेज और मेमोग्राफिक डेंसिटीज, इट्स ओनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज दैट इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ये कुछ भी नहीं है, एक दफा देखना, यही 2-3 लाइनें देख लें, बाकी खत्म है। ग्रैनुलोमेटस मेस्टाइटिस क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ग्रैनुलोम सार्कोइडोसिस उस तरह की अपीयरेंस देता है। ग्रैनुलोमा आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लोब्यूल, ये भी कुछ नहीं है, इसको भी स्किप कर दें, पढ़ना पढ़ लें, कुछ नहीं है, ठीक है।
आगे चलते हैं हम की कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या पढ़ ली, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ ब्रेस्ट आर रेयर आउटसाइड ऑफ द लैक्टेशनल पीरियड आर, ऐसा ही हो गया। और ये उसने बताया ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। बिनाइन एपिथेलियल लीजन पे आते हैं, इनको देखते हैं। यूएचएस का क्वेश्चन है नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस और प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीजेस और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, ये तीन में डिवीजन है इसकी बिनाइन एपिथेलियल लीजन की। नॉन प्रोलिफरेटिव है उसमें फाइब्रोसिस्टिक चेंज आता है पहला, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, आपने इसको देख लेना, ठीक हो गया। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आ रहा है, द टर्म लंपी बंपी यूज करते हैं इसके लिए, ब्रेस्ट ऑन द पाल्पेशन। तो फाइब्रोसिस्टिक चेंज होगा तब ब्रेस्ट लंपी बंपी होगा, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक हो गया। डेंस ब्रेस्ट विद सिस्ट, benign histological finding, these lesions are termed as non-proliferative, फैलते नहीं है, to indicate they are not associated with breast cancer, से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए मॉर्फोलॉजी इनकी यूएचएस में आई हुई है, क्या होता है इसमें, थ्री प्रिंसिपल मॉर्फोलॉजी, एक सिस्ट बनती है, दूसरा फाइब्रोसिस होता है, तीसरा एडिनोसिस होता है, यानी कि ग्लैंड होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, स्केची ने बहुत अच्छी बनाई हुई है, एडिनोसिस हो जाता है। तो ये तीन चीजें आपको मॉर्फोलॉजी में आनी चाहिए, यूएचएस का क्वेश्चन है। सिस्ट हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, एडिनोसिस हो गया, आपको अगर यही आता है आप बस इसी को, यही फाइब्रोसिस में एक लाइन लिख दें पॉइंट बना के, सिस्ट में एक लाइन लिख दें, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। ये मैंने मार्क किया हुआ सेमी ट्रांसलूसेंट फ्लूइड, बस आपको ये 3 पॉइंट याद है, आप कर लेंगे, बाकी अपना पास्ट पेपर के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ओके हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ये डायग्राम ऑस्पिक, ये देखें एपोक्राइन सिस्ट, ये देख लीजिएगा, ये ऑस्पिक के रिलेटेड आ सकती है, ओके हो गया। उसके बाद क्या है, फ्लैट एपिथेलियल एटीपिया हो जाता है एडिनोसिस में, ठीक हो गया। ये लैक्टेशनल एडिनोमास पाल्पेबल मैसेज छोड़ दें इसको। प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विदाउट एटीपिया, एटीपिया का क्या मतलब होता है, वो जो सेल की आपने पढ़ी होगी बेसिक के अंदर, ठीक हो गया। लीजन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स विदाउट एटीपिया, एटीपिया मीन सेल चेंज नहीं होता। देखें एटीपिया का मतलब है जो सेल के न्यूक्लियस का बड़ा हो जाना, मल्टीपल डिवीजन हो जाना, ये एटीपिया का मतलब होता है, यानी कि सेल एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वो कहता है प्रोलिफरेटिव यानी कि बढ़ रहा है बट सेल सही है, सेल ने अपनी एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं शो की, लेकिन सेल जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि डिवीजन भी हो रही है और साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मल लिमिट्स में, ठीक हो गया, एटीपिया हो गया। अब ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें आर एसोसिएटेड विद स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट कार्सिनोमा इन आइदर ब्रेस्ट। डिटेक्ट टेस्ट में ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने रीड किया हुआ था। एबनॉर्मल डक्ट, ये आप सिर्फ देख लें एक दफा, कुछ भी नहीं है। ये देख लें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, ये स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस को देख लें, स्केची ने भी बताया हुआ है, ये उसने बता दिया एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, ये 2 लाइन देख लें। स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस मिमिक्स इन्वेसिव कार्सिनोमा पाल्पेबल मैस रेडियो, और कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन में हमारे पास क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ स्क्लेरोसिंग, ये कुछ भी नहीं है। पेपिलोमा सिर्फ नाम ही याद कर लें कि इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक हो गया। एक आता है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस, कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन, पेपिलोमा आता है। ये देख लें लार्ज डक्ट पेपिलोमा आर सिचुएटेड इन द लेक्टिफेरस साइनसिस, और उसके बाद हमारे पास स्मॉल डक्ट हमारे पास आ गया, ओके हो गया। निपल डिस्चार्ज हमारे पास, ओके, खत्म करते हैं। गायनिकोमेस्टिया यूएचएस का क्वेश्चन है, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट इज कॉल्ड गायनिकोमेस्टिया, बटन लाइक सब एरियोलर अरेंज एनलार्जमेंट एंड मे बी यूनिलेटरल बाइलेटरल आ रहा है। ये केस आता है सर्जरी के अंदर भी, आप देखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन विच स्टिमुलेट ब्रेस्ट टिश्यू एंड एंड्रोजन विच काउंटरएक्ट दीज इफेक्ट, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ लें। और ये स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस की पिक देख लें, आपके जेन पे हो, कम से कम बनी हुई है आपकी बुक में, ठीक हो गया। यहां पे देख लें प्यूबर्टी इज वेरी सिरोसिस ऑफ लीवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज सिरोसिस ऑफ लीवर, वो भी इसके अंदर होता है अपना गायनिकोमेस्टिया में। ड्रग्स कौन कौन से कॉज कर सकते हैं, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। लेडिक सेल्स, अच्छा, गायनिकोमेस्टिया कैन बी एसोसिएटेड विद स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटीपिया। अब एटिपिकल हाइपरप्लेजिया उसने डेफिनेशन बता दी, यूएचएस के अंदर आया हुआ एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। ये देखें एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया, ये इसके अंदर आ रहे हैं। एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया, ये आपने रीड कर लेना। ये देखें इंट्राडक्टर पेपिलोमा, ये आपका वो आता है, ऑस्पी का आता है, ठीक हो गया, ये आपने मार्क कर लेनी है, ओके हो गया। ये आपने अच्छे से रीड करना है, इनके नाम खास तौर पे, एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया। और उसके बाद हमारे पास आता है एटिपिकल डक्ट लोब में एक्वायर्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन,
लॉस ऑफ 16q 17p ये क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं ना वहां पे एटिपिकल, ये बस आपने रीड कर लेना है और नाम इनके अच्छे से आने चाहिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिनाइन एपिथेलियल लीजन ये हमें पता हो, ताकि ये क्या है, बिनाइन हिस्टोलॉजिकल चेंजेस विच लेटर डेवलपमेंट ऑफ इन्वेसिव कैंसर, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, हमें इनको पता होना चाहिए। प्रोलिफरेटिव डिजीजेस इज एसोसिएटेड विद 1.5 to 2 fold इंक्रीज विद प्रोलिफरेटिव डिजीजेस विद एटीपीआर 4 to 5 fold। ये देखें, अगर प्रोलिफरेटिव डिजीज हो तो वो 1.52 यानी कि प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट एटीपीआर, जब एटीपीआर आ जाएगा तो 4 to 5 टाइम्स बढ़ जाएगा रिस्क। एस्ट्रोजन का क्या रोल है ये सारा उसने, ये सिर्फ देखना है आपने, एमसीक्यूज भी यहां से काम आता है। ठीक हो गया, की कॉन्सेप्ट उसने बना दिए, ये रीडिंग वाला है आपके की कॉन्सेप्ट वाला। ठीक हो गया, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्टली एससीक्यू यहीं से आता है। ठीक हो गया, अब हम इसको देखते हैं, एपिथेलियल ब्रेस्ट लीजन को अब हम देख रहे हैं। इसमें हमारे पास आ रहे हैं नॉन प्रो, ये सिर्फ आपको अगर ये समझ आ गई, मैं आपको यहां से सारा समझा देता हूं। देखें, नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस इनको फाइब्रोसिस्टिक चेंज कहते हैं, जिसमें डक्ट एक्टेसिया, ये सारी डिवीजन है जो हम पहले पढ़ के हैं, सिस्ट, एपोक्राइन चेंजेस, माइल्ड एडिनोसिस वगैरह। प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट एटीपिया में ये चीजें आती हैं, प्रोलिफरेटिव डिजीजेस विद एटीपिया में ये चीजें आती हैं, कार्सिनोमा इन सिचू में ये दो आते हैं, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसकी है, एपिथेलियल ब्रेस्ट लीजन एंड रिस्किंग डेवलपमेंट ऑफ, वो कहता है एपिथेलियल ब्रेस्ट लीजन के हमें नाम बताएं, आपने पूरा टेबल बनाना होता है, और उसने क्या रिलेटिव रिस्क, लाइफ टाइम रिस्क क्या वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये दो प्रोलिफरेटिव डिजीजेस विद एटीपिया और नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस, तो ये आपने देखना अच्छे से। ओके हो गया। उसके बाद अभी हम देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल ब्रेस्ट मैलिग्नेंसीज आर एडिनोकार्सिनोमास एंड बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ, ये कौन कौन से एस्ट्रोजन रिसेप्टर वो शो कर रहा होता है। HER2 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर बायोलॉजिकल, देखें अगर तो एस्ट्रोजन पॉजिटिव है यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्रेस्ट टिश्यू के है तो इसको कहते हैं एस्ट्रोजन पॉजिटिव। ठीक हो गया, या अगर HER2 नेगेटिव, HER2 रिसेप्टर नहीं है तो HER2 नेगेटिव, तो इस तरह उसने डिवाइड किया है, जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिव होता जाएगा। ट्रिपल नेगेटिव का मतलब है तीनों रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, स्केची आपको समझा देगी। ओके हो गया, ये मैंने बनाया भी हुआ है, देखें ER रिसेप्टर पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव कितना है आपका, ये देखें 60% तक जाता है 10 से, और HER2 पॉजिटिव खाली 10 to 20%, और ER एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव, HER2 नेगेटिव आपका कितना जाता है, तो ये 10 to, ये आप देख लीजिएगा इतना वो परसेंटेज है। ओके हो गया। इंसिडेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी मोस्ट कॉमन इन फीमेल होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक हो गया। डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू इज रेयरली पाल्पेबल एंड ऑलवेज डिटेक्टेड बाय मैमोग्राफी, ये आपने याद रखनी है लाइन। द इंक्रीज डायग्नोसिस ऑफ इन्वेसिव कर, ये छोड़ दें, ये डायग्राम अच्छे से करिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट नहीं मिस हो। ओके हो गया, आगे आ जाएं। ये कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दें, ये मेमो वो है। चेंजेस ऑफ इंसिडेंस ऑफ डक्टल कार्सिनोमा विद लाइफ के साथ उन्होंने बताया हुआ, देख लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेसिव कार्सिनोमा इज लेस कॉमन ओवरऑल इन नॉन व्हाइट वुमेन स्पेशली इन ओल्डर, ये छोड़ दें सारा। ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस मोर्टल एथनिक ग्रुप्स, ये कुछ भी नहीं है। रिस्क फैक्टर आपको आने चाहिए, SCQ है। जर्मलाइन म्यूटेशन हेडिंग आनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद ब्रेस्ट कैंसर 15, ये देख लें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रेस, एथनिसिटी, एज, नॉन हिस्पैनिक व्हाइट वुमेन में हायर इंसिडेंस है। ठीक हो गया। एज में एज एट मेनार्की एट एजेस यंगर देन 11 ईयर इंक्रीजेस रिस्क बाय 20%। ठीक हो गया। लेट मेनोपॉज भी, ये SCQ आया हुआ है। ठीक है, रिस्क फैक्टर लिखना है। एज एट फर्स्ट लाइफ बर्थ आ रहा है कि बच्चे की पैदाइश पहले हो गई 20 साल की उम्र में। उसके बाद बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज, एस्ट्रोजन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ये देखें। एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टिन आर गिवन टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ इयर्स, ये उसका रिस्क बन जाएगा। और कॉन्ट्रासेप्टिव डू नॉट अपेयर टू इंक्रीज, ये देखें। इन कॉन्ट्रास्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डू नॉट अपेयर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है MCQs में। ब्रेस्ट डेंसिटी का पता हो, रेडिएशन एक्सपोजर वो इंक्रीज कर देती है। हॉजकिन लिम्फोमा हैव 20 to 30% रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, MCQs में आ सकता है। और क्या है, कार्सिनोमा ऑफ कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम, ये आपने ये लाइन पढ़नी है। डाइट का, ओबेसिटी का, एक्सरसाइज का, ब्रेस्ट फीडिंग का, ये लाइंस
देख लें, बस इतनी इतनी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओबेसिटी से ये पढ़ लीजिएगा, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ये एससीक्यू है आपके प्रॉफ का, अच्छे से देखिएगा। इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में हम देख लेते हैं हेरिडिटरी, जर्मलाइन म्यूटेशन, स्पोरेडिक भी हो सकती है, और ये उसकी है फेमिलियल, अच्छा तो आगे हम देखते हैं, अब ये देख लें फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर या हेरिडिटरी, इसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, फैमिलीज से जो हो, ये देख लें। ये अब ये आपका एससीक्यू आता है, BRCA1 की म्यूटेशन हो 52%, ये देखें सिंगल जीन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कितना हो जाता है, ठीक हो गया। BRCA2 की हो, ये 32% होता है। ये BRCA1 वो कहता है खाली जीन के नाम लिख दो, तो आप P53 जीन लिखते हैं जिसका 3% है, और हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बाय एज 70% में 90% चला जाता है ग्रेटर देन, और चेक 2 का 5% हमारे पास आ रहा है, सही हो गया। ये सिंगल हेरिडिटरी कैंसर्स जो हैं, सिंगल जीन अगर म्यूटेशन हो तो उसमें हमारे पास अदर एसोसिएटेड भी देख लें, लेकिन ये नाम और ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज के ये P53 का भी याद रखिएगा, ओके हो गया। और इसमें कोई खास बात हो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखें म्यूटेशन BRCA1 BRCA2 80 to 90% सिंगल जीन फेमिलियल ब्रेस्ट आ रहा है। BRCA1 ये कुछ लाइंस हैं, ये प्रोस्टेटिक, ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन प्रोस्टेटिक और पेनक्रिएटिक कार्सिनोमा में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये BRCA1, ये लाइंस, ये पैराग्राफ अच्छे से रीड कीजिएगा, ये रीड कीजिएगा, बाकी सब छोड़ दें। और ये भी रीड करने वाला है, एमसीक्यूज अबव 2 में से आ सकता है, ये कोई खास नहीं है, ठीक है, ये बस जाने दें। ये स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर में हमारे पास जेंडर, एज एट मेनार्की, मेनोपास, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, इन चीज पे स्पोरेडिक है, ये फैमिली से नहीं है, यानी कि हिट वाली म्यूटेशन होगी, पहली हिट हुई कोई अपना पहले जो रिस्क फैक्टर थे वो उनकी वजह से होगी, ठीक हो गया, फैमिली से नहीं चली आ रही, ठीक हो गया। आगे ये छोड़ दें सारा। ये मोलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, ये अभी हम देखते हैं, ठीक हो गया। HER2 पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, ये लाइन पढ़ लें बस, खत्म। उसके बाद HER2 पॉजिटिव कैंसर अराइजेस थ्रू अ पाथवे दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एम्प्लीफिकेशन, ये बार रीडिंग वाला है। ये डायग्राम जो है ना सर, ये मेजर पाथवे, द मोस्ट कॉमन पाथवे लीड्स टू द ER पॉजिटिव कार्सिनोमास, ठीक हो गया। ये वाला एमसीक्यूज है आपका। लेस कॉमन पाथवेज, जो ब्लू एरो है ना, वो आपके कार्सिनोमास डेट आर नेगेटिव फॉर ER एंड HR2 आ रहा है। ER और HR2 नेगेटिव जो है वो लेस कॉमन पाथवे है। द थर्ड पाथवे, 3 पाथवे बने हुए हैं इसमें, ठीक हो गया। ये देख लेते हैं, ER पॉजिटिव पाथवे, HER2 पॉजिटिव पाथवे और ER नेगेटिव पाथवेज, वो इस तरह जाता है। तो ये 3 पाथवे, ये डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब हम आगे चल लेते हैं, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है की कॉन्सेप्ट, अगर आप रिवाइज करेंगे तो पीछे जो जितना पड़ा है, ये वाली लाइन एमसीक्यूज है, ठीक है, पीछे जितना पड़ा है वो आपका क्लियर हो जाएगा।